यूपी के मुहर्रम में जुलूस को लेकर जो सियासत अब देखने को मिल रही है उसकी तरफ रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर बड़ा जो है वो आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया। पहले 20 से 55 फीट के निकलते थे ताजिए। बर्क ने कहा कि पेड़ तार ना काटने का आदेश हट धर्मता है। बर्क ने यह भी कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा। समाजवादी पार्टी का मुहर्रम पर जिस तरह से अब ये सियासी दांवपेच सामने नजर आ रहा है उसे लेकर अब सियासत और भी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद का यह बयान यहां पर सामने आया है। एसपी सांसद ने कहा कि मुस्लिम त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, सुना होगा आपने कि एसपी सांसद बर्क का क्या कुछ कहना है। जानबूझकर मुस्लिम त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है, ये कहना है उनका। मैं देखिए, शफीकुर रहमान बर्क जानबूझ करके कुछ इस तरह के बयान देने का प्रयास करते हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, जिससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किया जा सके। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब इस संदर्भ में निर्देश जारी किया है तो ये निर्देश श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के भी है और ये निर्देश मुहर्रम के ताजिया को निकालने को लेकर के भी है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। मुहर्रम के दिन सड़कें सूनी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। ताजिया निकालने के नाम पर अगर आप असलहों का, हथियारों का, शस्त्रों का प्रदर्शन करके दहशत का एक वातावरण बनाना चाहते हैं तो इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जब जब ताजिया के जुलूस निकलते थे तो किस प्रकार से एक दहशत का वातावरण व्याप्त हो जाता था और उत्तर प्रदेश में कई जिले दंगे की आग में झोंक दिए जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से हमने इसको पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग बार बार चिंगारी सुलगाने का प्रयास करते हैं, बार बार ये प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों को भड़काया जा सके, उनकी भावनाओं को उद्दीपित किया जा सके। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर बर्क साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर मुस्लिम धर्म का, मुसलमानों का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो मुस्लिम त्योहारों में अड़चन डाल रही है। ताजिया जुलूस को निकालने के लिए नियमों का पाबंद करना या श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को नियमों से पाबंद करना त्योहारों में खलल डालना नहीं है, बल्कि त्योहार के नाम पर दूसरे की शांति में खलल डालने के प्रयास को रोकने का काम है। और आपकी आजादी तब तक है जब तक दूसरे की नाक नहीं आ जाती है, इस बात को समझना होगा। आपकी आजादी असीमित नहीं है। आप त्योहार के नाम पर सड़कों पर उपद्रव नहीं कर सकते हैं, आप त्योहार के मनाने के नाम पर दूसरे की शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते हैं। इस बात को शफीकुर रहमान क्यों नहीं समझना चाहते हैं? शफीकुर रहमान बर्क चाहते हैं कि इस देश में एक दारुल इस्लाम की स्थापना की जाए, इस देश को कैसे इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर चलाया जाए, लेकिन ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, किसी इस्लामिक मान्यता के आधार पर नहीं चलेगा। लेकिन आपको लगता है जिस तरह की बयानबाजी त्योहारों को लेकर यहाँ पर सामने आ जाती है उससे माहौल बिगड़ता है? एक बड़ी व्यवस्था भी फिर यहाँ पर होनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदेश में इस तरह के बयानबाजी की वजह से कतई माहौल ना बिगड़े, आपसी भाईचारा जो प्रेम है उस पर किसी भी तरह से आंच ना आए। राकेश जी, देखिए, माहौल केवल बयानों से नहीं बिगड़ता है, माहौल आपके एक्शन से बिगड़ता है। सच बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार मजहबी तुष्टीकरण न किया करती तो ये दंगे नहीं हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबके साथ समान व्यवहार किया है और इसी कारण से आज किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ रहा है, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। हम नई परंपरा, नई रवायत किसी के लिए शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ना नवरात्रि में कोई नए पूजा पंडाल बना सकता है, नए किसी प्रकार के जुलूस निकाल सकता है। आज हमने सबको समान रूप से देखा है, कानून का पालन सबको करना होगा, संविधान को सबको मानना होगा। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा मकसद यही है कि प्रदेश में अमन, चैन, शांति से ये त्योहार यहाँ पर मने। इधर मुहर्रम पर सियासत भी हो रही है, ये भी आपको अब बताने जा रहे हैं कैसे हो रही है। दरअसल अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादास्पद नारेबाजी का एक मामला सामने आया है। यह मामला बेहद गंभीर है, समझिए आप। दरअसल विवादास्पद नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता क्योंकि अभी पूरा सच आना बाकी है। लेकिन इस मामले में मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और सबसे पहले आपको विवादास्पद नारेबाजी का यह वायरल वीडियो दिखाते हैं, फिर राकेश जी आपके पास जरूर आएंगे।
तो ये वो वायरल वीडियो है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जांच इस वायरल वीडियो को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से शुरू हो गई है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, ये वायरल वीडियो जो है वो अमेठी से सामने आया है और पुलिस इस पर जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। विवादास्पद नारेबाजी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है, कितनी नजर? देखिए, निश्चित तौर पर अगर ये वीडियो की सत्यता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि कोई इस तरह के भड़काऊ नारे लगाए, कोई किसी पर अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास करे। अगर इस भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, इस भारत में रहना होगा तो भारत मां की जय कहना होगा, इस भारत में रहना होगा तो बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद कहना होगा, महात्मा गांधी जिंदाबाद कहना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद कहना होगा, इस देश के संविधान की जिंदाबाद कहनी होगी। इस देश में किसी मजहब को थोपने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। आप जय श्री राम कहना हो जय श्री राम कहिए, आप या हुसैन कहना हो या हुसैन कहिए, लेकिन देश में रहने के लिए या हुसैन कहने के लिए बाध्यता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। कानून का डंडा पूरी प्रखरता से चलेगा। इस पूरे वीडियो की जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य निकल करके आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको लगता है राकेश जी, दिक्कत तब यहां पर सामने आ जाती है जब इस तरह के वायरल वीडियो सामने आते हैं और फिर यह कहा जाता है कि अभी तो जांच बाकी है, पता नहीं ये सच है या फिर नहीं है, बजाय इसके कि इस तरह के विवादास्पद नारों का सामने आना, इस तरह के शब्दों का सामने आना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो एकजुटता भी नजर नहीं आती जो सबसे बड़ी मुसीबत का सबब भी बन जाती है। नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि अभी आप देखिएगा जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ेगी ना, तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द कैसे प्रारंभ हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द कैसे प्रारंभ हो जाएगा। मजहबी तुष्टीकरण में जब ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारों तक को जायज ठहराने का काम करते हैं, जब ये भारत तेरी कब्र खुदेगी ऐसे नारों को जायज ठहराने का काम करते हैं, तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। मजहबी तुष्टीकरण में और जातीय उन्माद में इन्होंने देश और प्रदेश को हमेशा दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया है, लेकिन आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम इस तरह के किसी बयानों को देने वालों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कानून की जो कठोरतम धाराएं हैं उन धाराओं का प्रयोग करेंगे। अगर वायरल वीडियो सत्य पाया गया तो इसमें चिन्हित करके जिन लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है उनको हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। राकेश जी, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस वायरल वीडियो की सत्यता सामने आती है तो सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भारत की जमीन पर रहकर इस तरह के विवादास्पद बयान या विवादास्पद नारेबाजी सामने आए। क्या कुछ इस वायरल वीडियो में विवादास्पद नारेबाजी हुई है, एक बार फिर सुनिए। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अभी भी हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि जांच पूरी तरह से होनी अभी बाकी है। No!